तो चलिए अब हम ज्योमेट्री के एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी स्टेज में दाखिल हो रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि प्रूफ्स को सॉल्व कैसे किया जाता है, और ये एक ऐसी स्किल है जो बहुत काम आती है। अच्छा, पिछले सेशंस में हमने ये तो देख लिया था कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, ठीक है ना। एसएसएस, एसएएस, एएसए, ये सब इंपॉर्टेंट रूल्स तो अब तक जहन में होंगे ही। लेकिन बात यह है कि ज्योमेट्री में सिर्फ देखकर कह देना काफी नहीं होता। यहाँ हर चीज को लॉजिक से साबित करना पड़ता है, और इसी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट को, इसी सफर को हम प्रूफ कहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखें, हर प्रूफ का ना एक बिल्कुल साफ सुथरा स्ट्रक्चर होता है। आप इसको एक ब्लूप्रिंट समझ लें। इस ब्लूप्रिंट के 4 जरूरी हिस्से हैं। सबसे पहला है गिवन। ये वो इंफॉर्मेशन है जो सवाल में पहले से दी जाती है। फिर आता है टू प्रूव, यानी हमारा मकसद क्या है, साबित क्या करना है। उसके बाद है रीजन। यहां हम वो लॉजिकल स्टेप्स बताते हैं जिनकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। और आखिर में कंक्लूजन, हमारा फाइनल रिजल्ट। चलें, अब इसी ब्लूप्रिंट को इस्तेमाल करते हुए अपना पहला प्रूफ स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। देखें, सबसे पहला काम है गिवन इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना। ये वो क्लूज हैं जो सवाल में ही छुपे होते हैं, और यही क्लूज हमें सही रास्ता दिखाते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यानी टू प्रूव क्या है, वो ये है कि हम गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज करके साबित करें कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल XYZ ये दोनों बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हैं। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, गिवन इन्फॉर्मेशन है ना, वो खुद ही बता रही है कि कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। देखें, 2 साइड्स हैं और उनके बीच का एंगल, तो फॉर श्योर हमारा टूल होगा SAS यानी साइड एंगल साइड। चलें, अब आते हैं रीजन पर। हमारा पहला पॉइंट, साइड AB कॉन्ग्रुएंट है साइड XY के, और इसकी वजह बहुत सिंपल, ये गिवन था। बिल्कुल इसी तरह हमारा दूसरा पॉइंट, एंगल B और एंगल Y भी कॉन्ग्रुएंट है। वजह वही, ये भी गिवन इंफॉर्मेशन का हिस्सा था। और आखिरी पीस ऑफ एविडेंस, साइड BC कॉन्ग्रुएंट है साइड YZ के। तो अब देखें, साइड एंगल साइड SAS की तीनों कंडीशंस पूरी हो गईं। तो जब सारी कंडीशंस पूरी हो गईं, तो हम अपने कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स वाकई कॉन्ग्रुएंट हैं। देखा, इस तरह एक प्रूफ लॉजिक पर बिल्ड होता है। चलें, जल्दी से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस बार हम देखेंगे कि यही ब्लूप्रिंट ASA थ्योरम के लिए कैसे काम करता है। ओके, इस नए प्रॉब्लम में गिवन इंफॉर्मेशन को देखते हैं। यहां क्या है, हमारे पास 2 एंगल्स हैं और उनके बीच वाली साइड जो कॉन्ग्रुएंट है। तो गिवन बिल्कुल साफ साफ इशारा कर रहा है हमारा टूल इस बार होगा एंगल साइड एंगल यानी ASA। तो हमारे रीजन की स्टेप्स क्या होंगे? स्टेप 1, एंगल B कॉन्ग्रुएंट है एंगल Y के, क्योंकि ये गिवन है। स्टेप 2, इनके बीच की साइड BC साइड YZ के कॉन्ग्रुएंट है, और हां, ये भी गिवन इंफॉर्मेशन का हिस्सा है। और आखिरी स्टेप, एंगल C एंगल Z के कॉन्ग्रुएंट है। बस, एंगल साइड एंगल ASA की सारी कंडीशंस अब मीट हो चुकी हैं, और इसीलिए हमारा कंक्लूजन बिल्कुल क्लियर है। जब ASA की सारी शर्तें पूरी हो गईं, तो हमने सक्सेसफुली प्रूव कर दिया कि ये ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं। अच्छा, अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल याद रखें जब भी आप कोई प्रूफ सॉल्व कर रहे हों। एक आम गलती ये होती है कि लोग गेस करने लगते हैं कि कौन सा थ्योरम यूज होगा। प्लीज ऐसा नहीं करना, रट्टा नहीं, गेस वर्क नहीं। हमेशा हमेशा पहले गिवन को एनालाइज करें, वही आपको आगे का रास्ता दिखाएगा। हमेशा याद रखें, एक प्रूफ ये सोचने का एक सफर है, ये मेमोरी का टेस्ट बिल्कुल नहीं है। ये सब लॉजिक के बारे में है, और जब आप इस लॉजिकल थिंकिंग को अपना लेते हैं तो समझ लें आप ज्योमेट्री में मास्टरी की तरफ चल पड़े हैं। तो इस पूरी डिस्कशन का निचोड़ क्या है? सिंपल, जितनी ज्यादा आप प्रूफ्स लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही ज्योमेट्री आपके लिए आसान और क्लियर होती जाएगी। याद रखें, प्रैक्टिस ही सब कुछ है।